एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और किस किस के साथ होता है घर से आने के बाद ससुराल में ना ही हमें काम मिलता है और ना ही आराम मिलता है। हमें ये होता है कि ये चीज़ें मैनेज कर दूँ, ये मैनेज कर दूँ, और मन ये होता है कि बस चुपचाप बैठे रहें, है ना। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। मुझे ये भी होता है कि मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँ, और ये भी होता है कि बस मैं एक तरफ बैठी रहूँ और सोचती रहूँ क्यों मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ये तो चलिए ऐसे ही मतलब होता है, अपने घर से आने के बाद होता है। और फिर काम तो करने पड़ते हैं, है ना। सच्चाई भी यही है। कितनी देर तक आप सोचोगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। सबको पता है कि हम ससुराल में क्यों हैं, है ना। तो बस शाम की काम की तैयारी हो रही है मेरी शुरू। और आज बन रही है एज़ यूज़ुअल मिक्स दाल, क्योंकि कोई भी दाल सब्ज़ी नहीं थी तो फिर मैंने दाल भिगो दी थी और बस उसी को बना रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा रूम सेटल किया, क्योंकि पर्व को मैंने कुछ होमवर्क था जो इसका 2-3 दिन का पेंडिंग था वो दिया था, तो इसने भी रूम काफ़ी फैला दिया। और कुछ कपड़े पड़े थे प्रेस के 1-2 दिन से शायद, क्योंकि बक्स की ड्रेसेस थी सैटरडे फ्राइडे वाली, तो वो थी। और 1-2 सूट और था, एक मेरा सूट था तो वो भी रखे थे उधर। और बैग था जो खाली करना होता है, वो भी मतलब मुझे बड़ा वो लगता है कि आके बैग खाली करना, जाते टाइम भरना तो मुझे अच्छा लगता है, बट आके खाली करना मुझे इतना गंदा लगता है ना। बट करना होता है वो भी, और जब वो सेटल हो जाता है एक अच्छी सी अजीब सी खुशी भी मिलती है। तो बस पहले मैंने थोड़ा थोड़ा सा वो किया, जो नीचे का सामान था उधर वहाँ रखा वो, और बाकी फिर अपना शाम का काम किया, दाल बनाई, आटा गूँथा। सब कुछ करने के बाद ये चाय के बर्तन थे तो ये भी सूख चुके थे, इनको भी लगाना था। और आने के बाद थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर मिलती हैं तो मतलब थोड़ा सा हमें ये भी होता है ये चीज़ कहाँ गई। थोड़े ही दिन में मतलब बहुत कुछ बदल जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही थी सूजी की बर्फ़ी, जो उस दिन मैं दिखाना भूल गई थी। तो ये मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी काट दी थी। काटना इनको छोटा छोटा था बिल्कुल, बट मैंने बड़ी काट दी, जिससे मुझे अच्छी खासी डांट भी मिली मम्मी से कि तुमने इतनी बड़ी बड़ी काट दी। ये छोटी छोटी काटनी होती है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती हैं, मतलब खाने में सॉफ्ट होती हैं बट होती मोटी हैं। तो और मुझे ज़ुकाम है जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, इग्नोर करना। और बस फिर अपने कर लेती हूँ मैं भी काम एक बुझे हुए दिल से, है ना। खाना वाना बनाने के बाद और पर्व को उसका काम करवाने के बाद, उसकी बुक्स वगैरह डालने के बाद, अब बारी थी कपड़े प्रेस करने की। पहले मैंने सोचा था चलो रहने देती हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों आज का बोझ कल के ऊपर डालूँ, है ना। मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी टाइम मैनेजमेंट, तो उसमें लिखा था कि जितना हो सके अपना काम को आज कर लीजिए, कल को इतना भारी मत बनाइए। प्रेस हो गई है, सब ये सामान लेके ऊपर जाना है, जो मुझे काम है अब मैं वो करती हूँ। खाना साथ ही लेके चली जाती हूँ। काम तो था मुझे और वो करना भी था, बट खाना मैं साथ नहीं लेके आई। तो मुझे लगा कि पहले जो पौधे मैं लेके आई हूँ, एलोवेरा, स्नेक प्लांट और एक दो मैं हॉस्पिटल से भी मतलब 1-2 ऐसे लेके आई जो प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो वहाँ था, मैंने आपको दिखाया था एक पौधा बड़े से गमले में लगा था। पता नहीं आपको याद है या नहीं, ना मुझे उसका नहीं पता, बट हाँ जैसे दाप होती है ना, हम बोलते हैं दूबड़ा, और कुछ और भी बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है। तो वो उस टाइप था, उसका वैरायटी टाइप था, बट मैं उसकी 1-2 टहनियाँ लेके आई थी। तो मैंने वो, और घर जाके मैंने जिस दिन नेहा को हॉस्पिटल से लेके आए, तब मैंने वो एक लिफाफे में मिट्टी डाल के सबके सब एक ही में डाल दिए थे, क्योंकि उस टाइम भी रात काफ़ी हो चुकी थी। तो अब सब मिक्स हुआ पड़ा था, अब इनको अलग भी करना था, और सुबह तक का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे ये था कि ये ख़राब ना हो जाएं। तो बस जो इस टब में मिट्टी डली थी, तो मैंने इनको अलग अलग करके इसके अंदर अब तो ऐसे ही डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सा इनको अलग किया, बट इनको अच्छे से लगाना, अलग करना वो फिर मैं बाद में करूँगी। अब तो ये था कि हाँ मैं इनको अलग कर देती हूँ, कहीं एक दूसरे से ऐसे ही मतलब ख़राब ना हो जाएं।
तो बस अब वही चला हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, इन सबको मैनेज करने के बाद, क्योंकि ये भी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। अगर चाहती तो मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे ही अपना खाना वाना खा के आराम से लेट सकती थी, बट मुझे लगा नहीं, क्योंकि अगर एक बार लेट गए तो मतलब सारा काम ठप हो जाता है। तो इतना काम कल के ऊपर ज़्यादा ही वज़न हो जाता मेरा। तो फिर मुझे लगा कि पहले मैं कर ही देती हूँ। अगर इस टाइम एक्टिव मोड है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, वरना फिर तो डेड मोड पे आ जाते हैं ना, फिर तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। और सच में अगर आप जिस टाइम एक्टिव मोड पे होते हैं तो आप उस टाइम अपने ज़्यादातर काम निपटा ही लीजिए, आलस्य ना कीजिए। और यहाँ पक्ष वीडियो बना रहा है, वैसे तो वीडियो बना रहा है पर खुद की ही उसने परछाई कर रखी है, तो मुझे भी अभी ध्यान आया और मैंने इसको बाद में बोला भी था, बट अभी क्लिप बन चुकी है तो मैं डिलीट भी नहीं कर सकती। और इसकी बात कर रही थी, वहाँ मुझे ये जो चाय का कप होता है, मैंने उसके अंदर हल्की सी वहीं से मिट्टी डाली और उसके अंदर वो जो मैंने वहाँ से लिया था वो प्लांट का पार्ट, वो मैंने इसी के अंदर डाल के लगा दिया था। तो ये देखिए, ये मतलब ना तो ही क्रिसमस ट्री है, ना ही ये दाब है, दुर्वा जिसको बोलते हैं, हाँ दुर्वा भी नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बट थी बड़ी सुंदर, बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसको ले लिया। आई होप ये चल जाए, मुझे नहीं पता कि ये हो जाएगी या नहीं, बट लगता है कि हो जाएगी। और इस पॉलीथीन पे लगी थी मिट्टी जो मैं मेरे घर से लेके आई थी, ये काफ़ी चिकनी थी तो उतर ही नहीं रही थी, तो मैंने इस पॉलीथीन को धोया पानी के अंदर और थोड़ी सी भी मिट्टी मैंने वेस्ट नहीं जाने दी, क्योंकि भाई मिट्टी में मुझे तो मुश्किल से मिलती है, मंगवानी पड़ती है मुझे तो फिर एट अ टाइम मुझे एक गमला मिला, उसके अंदर फिर मैंने ये स्नेक प्लांट था, इसकी वैरायटी थोड़ी अलग थी, फिर ये लगाया मैंने। और एलोवेरा को लगाऊंगी फिर मैं कल, क्योंकि इसके लिए भी थोड़ा चाहिए अलग से सामान। वैसे तो ये टब है, इसमें मिट्टी काफ़ी लगेगी पहली बात, और एलोवेरा ऐसा है अगर ये चल गया तो ये मतलब पूरा टब भी भर जाएगा, फट भी जाएगा, एलोवेरा ऐसा होता है। तो मैं इसके लिए कुछ अलग ही सोच रही थी कि मुझे अगर छोटे छोटे मिल जाएँ तो मैं प्रोपोगेट करती चलूँगी, क्योंकि इसके अंदर तो मेरा इरादा है कोई बड़ा पौधा लगाने का। और ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, और बस फिर मेरे अब नेक्स्ट मॉर्निंग के काम शुरू हो चुके हैं। बस ऊपर को रूम का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, अब ये जो आंगन है वहाँ की सफाई चली हुई है। और टाइम भी मतलब आज मैं थोड़ी 4:30 से कुछ देर बाद ही उठी, 4:40 के आसपास उठी मैं, क्योंकि होता है ना पहले दिन होता है क्या करना है समझ नहीं आता। और इतने आप बोलोगे कि इतने दिन तो गए हुए भी नहीं हुए थे, नहीं होते, बट वही है ना, मेरा भी शेड्यूल घर का भी नहीं रहा और ससुराल का भी नहीं रहा। हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ना मेरी भी मतलब नींद और सब कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि 8 या 9 दिन की बात हो गई, देखो तो मतलब हो जाता है थोड़ा। तो बट मैं कोशिश करूँगी कि बैक टू माई ओल्ड शेड्यूल में आ जाऊँ। और बस अब आपको व्लॉग मिलेंगे घर से ही, और आई होप आप मेरे व्लॉग को पसंद करोगे। और मुझसे किसी ने बोला था कि आप एप्पल का फ़ोन ले लो, तो अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा फ़ोन ले सकूँ, इससे बड़ा थोड़ा देखती हूँ, अगर हुआ तो मैं फ़ोन लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है वीडियो क्लैरिटी कितनी मायने रखती है। तो बट वही है ना, कुछ कमाने के लिए ही तो मैंने यूट्यूब शुरू किया है। और बातें तो बहुत बन रही हैं कि मतलब ऐमे ही वीडियो बनाती जा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो भाई कुछ तो कर रही हूँ, है ना। कुछ तो उम्मीद है मेरी ज़िंदगी में कि अब नहीं 1 साल बाद, 1 साल नहीं 1.5 साल बाद कुछ तो है ना। तो उम्मीद पे चल रही हूँ, तो मुझे चलने दीजिए, कम से कम वो उम्मीद तो मेरी मत तोड़िए, है ना। ऐसी बातें बोल के कि एवं लगी हुई है, कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं। तो चलिए, सबके अपने विचार हैं, क्योंकि ना तो मैं किसी कहने से लगी, ना मैं किसी कहने से हटने वाली। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, मेरा शौक़ है, और मुझे घर बैठे कुछ करना था। नहीं सफल हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में कुछ किया है। मैंने ये नहीं किया कि मैंने कोशिश भी नहीं की, मैंने अपने हालातों से समझौता नहीं किया, मैंने थोड़ा सा तो प्रयास किया कि हाँ, मैं कुछ कर सकूं। तो
चलिए, जो कहने वाले हैं उनको तो मैं देखो किस किस को मैं क्लेरिफाई करूँगी, मैं नहीं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कौन क्या बोलता है, कहाँ बोलता है। तो बोलते रहिएगा। आपको भी टॉपिक मिला हुआ है और मुझे तो टॉपिक मिल ही जाता है ना। हम मैं तो यूट्यूबर बन चुकी हूँ, तो मुझे तो कंटेंट चाहिए है ना। तो चलिए, बस बन गई है चाय, आइए आप भी इंजॉय कीजिए और मिलते हूँ आपको कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।